नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राजस्थान कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली जो है वो है हमारे 3.4। पहला सवाल है हमारा, बताइए कथन सत्य है या असत्य। पहला सवाल है, सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं। यहाँ पर ये चतुर्भुज के प्रकार लिखे हुए हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, दूसरा पतंग चतुर्भुज और तीसरा है समलंब चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के यहाँ पर प्रकार नीचे दिए हुए हैं। पहला है वर्ग, दूसरा समांतर चतुर्भुज और तीसरा है आयत। तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं। ये है आयत, ये वर्ग है, पहले आया हुआ है। हमारा सवाल है सभी आयत वर्ग होते हैं क्या। यहाँ पर वर्ग पहले आया हुआ है और आयत बाद में। तो यहाँ पर आएगा ये असत्य, क्योंकि ये आयत अगर पहले होता तो यहाँ पर सत्य हो जाता, तो यहाँ पर होगा असत्य। तो सभी आयत वर्ग होते तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। दूसरा सवाल है हमारा, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये सभी सम चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है, क्या होते हैं। ये यहाँ पर सम चतुर्भुज है और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। दूसरा सवाल है हमारा, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या। ये सभी सम चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, सम चतुर्भुज बाद में। तो ये भी ये होगा सत्य। अगर ये सम चतुर्भुज यहाँ पर आया होता और ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पर आया होता तो ये असत्य हो जाता, नहीं तो ये सत्य है। तीसरा सवाल है हमारा, सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज और आयत भी होते। सभी वर्ग ये वर्ग है और ये समांतर चतुर्भुज और आयत होते हैं। ये आयत है और ये समांतर चतुर्भुज, तो क्या ये होते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा सवाल है हमारा डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग ये वर्ग है, समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये तो होते हैं, इसने बोला नहीं होते, तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा सवाल हमारा, सभी पतंगे जो हैं वो सम चतुर्भुज होती हैं। सम यानी समान चतुर्भुज। पतंगे किस प्रकार होती है, पतंगे इस प्रकार की होती है।
इसने बोला है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, यानी समान चतुर्भुज होती है। तो ये है समचतुर्भुज और ये है पतंगे, तो क्या होती है? ये है समचतुर्भुज और ये है पतंग, ये समांतर चतुर्भुज। सॉरी, ये समचतुर्भुज जो है, इसने बोला कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो ये पतंगे तो बाद में आई है, ये पहला आया है, तो ये हो जाएगा असत्य। छठा सवाल है, सभी समचतुर्भुज पतंग होती है? सभी जो है वो समचतुर्भुज, ये सभी समचतुर्भुज है, ये पतंग होती है? तो ये सभी समचतुर्भुज तो बाद में आया है, ये पहला आया है पतंग, तो ये सत्य है। जी हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी जो समांतर चतुर्भुज है वो समलंब होते हैं क्या? ये सभी समांतर चतुर्भुज है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं क्या? ये सभी समांतर चतुर्भुज है और ये समलंब है, तो इसमें पूछा है कि ये होते हैं क्या? तो ये बाद में आया हुआ है और ये पहला आया हुआ है, तो इसका पूछ रहे हैं कि ये होते हैं क्या? ये सभी समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सत्य, ये भी होते हैं। पहले का लास्ट सवाल है, सभी वर्ग समलंब होते हैं? सभी वर्ग है ये सभी वर्ग है और ये समलंब है, तो क्या ये होते हैं? तो ये वर्ग बाद में आया और समलंब पहला आया, तो ये भी सत्य है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, सभी उन सभी चतुर्भुजों को पहचानिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। उन सभी चतुर्भुजों को पहचानिए जिनमें इसमें पहला सवाल है,
चारों भुजाएं जो वो बराबर लंबाई की होती है। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। दूसरा सवाल है, चार समकोण, चार समकोण हो। दूसरा सवाल हमारा, उन सभी चतुर्भुजों को पहचाने जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चार भुजाएं बराबर लंबाई की पूछा है, तो चार भुजाएं बराबर तो लंबाई में वर्ग की होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, और सम चतुर्भुज यानी समांतर भुजाओं वाला चतुर्भुज, तो इसमें दो हो जाएगा, दो हो जाएंगे, वर्ग और सम चतुर्भुज। वर्ग और सम चतुर्भुज। दूसरा, उन सभी चतुर्भुजों को पहचाने जिनमें चार समकोण, चार समकोण, वर्ग और आयत, आयत में भी चार समकोण होते हैं यानी समान कोण, ये है आयत। इसमें ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है, ये चारों कोण है समकोण 90 डिग्री के। और वर्ग, ये वर्ग है, इसमें चारों कोण यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये भी समकोण है, तो इसमें हो जाएगा वर्ग व आयत। तीसरा सवाल है हमारा, बताइए कैसे एक वर्ग कैसे एक वर्ग एक सम चतुर्भुज है। पहला सवाल है, एक सम चतुर्भुज है। दूसरा सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा सवाल है, एक सम चतुर्भुज
चौथा सवाल है, एक आयत है। तीसरा सवाल, बताइए कैसे एक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी समान भुजाओं वाला चतुर्भुज किस प्रकार है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। दूसरा सवाल, बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज पूछा है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आमने सामने भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि आयत में होती है, उसी प्रकार इसमें होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तीसरा, बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। एक वर्ग किस प्रकार एक समचतुर्भुज वो बताना है। वर्ग की चार भुजाएं समान। चार भुजाएं समान तथा वर्ग की चार भुजाएं जो है वो समान होती है तथा सम्मुख भुजा समांतर होती है तथा सम्मुख भुजा समांतर होती है। बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। वर्ग जो है वो किस प्रकार एक आयत है, तो इसमें लिखना है वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। एक वर्ग किस प्रकार आयत होता है, क्योंकि आयत में भी चार कोण समकोण होते हैं और वर्ग में भी होते हैं, तो वर्ग के जो है प्रत्येक कोण वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये लिखना है वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
सवाल नंबर 14 हमारा, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक चतुर्भुज का नाम बताइए। जिसके विकर्ण, पहला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। चौथा सवाल हमारा, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा सवाल, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका लिखेंगे हम पहले का, समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज
आयत व वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। दूसरा है वर्ग व समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं। यहाँ पर 5वां सवाल करते हैं, देख लीजिए। 5वां सवाल, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। पहला सवाल है, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं जो 180 से कम होते हैं। आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं जो 180 डिग्री से
कम होते हैं। दूसरा, आयत के जो विकर्ण है, आयत के विकर्ण अभ्यंतर होते हैं। ये सम चतुर्भुज जो है, सॉरी, ये चतुर्भुज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल जो है वो 180 डिग्री से कम होता है, 180 से कम। उत्तल चतुर्भुज होंगे वे सभी जो हैं 180 डिग्री से कम होंगे, और अवतल जो होंगे वो 180 से अधिक, 180 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक जो होंगे वो सभी अवतल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। छठा सवाल हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक 1 समकोण त्रिभुज है। और 0 समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। और 0 समकोण की मध्य समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है।
बताइए कैसे बताइए कैसे ओ बिंदु ओ बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है से समान दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मध्य बिंदु दे रखा है और ये कोण ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा। प्रश्न छठा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हमने ले लिया और ओ जो है समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ले लिया हमने। बताइए कैसे वो बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु वो जो है वो ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। हाँ लिखेंगे सर्वप्रथम यहाँ पर बी और ओ, बी ओ को डी तक इस प्रकार बढ़ेंगे। ये बिंदु बी और ओ जो है इसको इस प्रकार बढ़ेंगे कि बी ओ बराबर ओ डी, कि बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के। ये जो बिंदु है बी ओ ये इसके समान हो जाएगा ओ डी के, तो बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी। अब डी से ये जो डी है इससे ए तक, डी से एडी तक तथा बी से सी तक डी सी,
इस प्रकार मिलेंगे, BC इस प्रकार मिलेंगे कि कोण यहाँ पर कौन कौन से बन रहे हैं, BO को D तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि BO बराबर OD। अब D से AD तक तथा BC इस प्रकार मिलेंगे कि कोण हमारे पास ADC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ADC बराबर 90 डिग्री। ये हो गया A, D और C। ये यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब जो है अब ABCD जो है ये ABCD लेकर आयत है। ये ABCD जो है चित्र, ये एक आयत बन गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा BU बराबर क्या हो जाएगा, BU बराबर OD। और AO बराबर OC। ये दोनों समान हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर BD। अतः O, ये O जो है वो ABC से समान दूरी पर है। अतः O बिंदु AB और C से समान दूरी पर है। ये हमारा लास्ट सवाल था इस प्रश्नावली का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त हुई। आपको हमारी क्लास ये कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।